नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ भाव है जी प्याज का, कैसे बाजार है जी प्याज के, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। फिलहाल जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था, बहुत से लोग जो है कह रहे थे कि भाई प्याज का भाव जो है डाउन चला जाएगा, प्याज बहुत नीचे गिरने वाली है, बेड़ा गर्क होने वाला है, भाई बेच दो नहीं तो बहुत नुकसान में रहोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, खुद आकलन लगाइए कि इस समय प्याज के बाजार में स्थितियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं। कहीं ना कहीं पिछले अगर हम 6-7 दिन की बात करें, 10 दिन की बात करें, तो प्याज का भाव चाहे 2.5-3 रुपए बनने के बाद में अगर स्टेबल हो गया है तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर किसान का हौसला घटाया जाता है, अगर व्यापारी का हौसला घटाया जाता है तो बाजार बिगड़ते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये होता है कि लोग हबड़ तोबड़ में मालों को बेचते हैं, लेकिन जब माल आराम से निकलते हैं, हिसाब से निकलते हैं, आजादपुर जैसी मंडियां जो कि बड़ी मंडियों में काउंट होती है, वहां पर लिमिटेड माल आते हैं और जब वहां पर भाव बनते हैं तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान की मंडियों पे पड़ता है। क्योंकि मैंने एक चीज ये देख ली है कि पिछले 3.5 सालों में चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे वो कोई फल हो, उसका बाजार बनता और बिगड़ता है रूमर से। अगर रूमर ये बन जाए जी उस फलानी मंडी में इतनी गाड़ियां, इतनी आवक आ गई, 1 लाख कट्टे की आवक आ गई और क्या नाम है, इसकी वजह से भाव डाउन हो गए, तो वही रूमर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की मंडियों पे काम करता है। तो आप पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं कि आजादपुर मंडी में आवकें जो हैं उतनी हैं जितनी आवकें यहाँ पर चाहिए होती हैं। अब बड़ी बात यह है कि नेफेड एनसीसीएफ लगातार इस डर के मारे, क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ को ना ये डर शुरू से लग रहा है, क्योंकि उसने माल तो स्टॉक किए नहीं, उसको ये डर लग रहा है अब कि कहीं भाव बढ़ ना जाए, कहीं भाव जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ने से हमारे को दिक्कत ना नहीं आ जाए। लेकिन मैं बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं कि कितने भाव बढ़े हुए हैं? क्या 20, 25, 30 रुपए किलो प्याज एक आम आदमी खा नहीं सकता है? क्या ये भाव इतने हैं कि एक इंसान जो है उसको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी? अरे भाई साहब, एक आम मजदूर की भी अगर हम बात करें ना तो 1000 रुपए की दिहाड़ी एक आम मजदूर भी कमा लेता है। ठीक है, तो आप क्या आकलन लगा रहे हो? मेरे को तो लग नहीं रहा कि आप जो है उपभोक्ता के बारे में सोच रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ अपनी जेब भरने वाली बात हो रही है, और ये चीज नजर आ रही है पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि इतने प्याज के भाव है नहीं जितना कि मालों को यहां पर लेके आया जा रहा है। लेकिन ये बात आप मेरी यार नोट कर लीजिए, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि जब अति होती है ना, जब इस तरह के गड़बड़ झाले ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब कभी ना कभी जो है सच्चाई सामने आती है और पाप का घड़ा फूटता है, और जो भी उसके पीछे लोग होते हैं ना वो प्रत्यक्ष और सामने जो है वो आ जाते हैं, और फिर आप सोच लीजिए कि उनके साथ क्या होता है। तो वही वाली चीज है कि इस समय काम खराब करने की कोशिश की जा रही है। अरे ठीक है, अब नेफेड एनसीसीएफ अपना काम करे तो आप मालों को सब जगह भेजिए ना। आप आजादपुर मंडी की तरफ रैक भर भर के भेज रहे हैं, क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को का भी नुकसान हो रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट इस चीज को देख क्यों नहीं रही है कि इतने सस्ते में 3-3 रुपए में, 6-6 रुपए में जो है वो माल बिकेंगे तो क्या होगा बताइए आप? इतने सस्ते तौर पे माल जो है वो बेचे जा रहे हैं नेफेड एनसीसीएफ के, तो घाटा सरकार को भी लग रहा है और कहीं ना कहीं घाटा दिया जा रहा है मंडी के आड़तियों को भी, किसानों को भी जो मंडी में। सबसे पहले तो किसान का ही नुकसान है, व्यापारी भाई का भी नुकसान है, आड़ती भाई का भी नुकसान है। ठीक है, सभी का नुकसान कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी भी कोई ज्यादा इतनी खास नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें जो है वो आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको प्याज के बाजारों से मिल सकती हैं। क्या कुछ वो खबरें हो सकती है? क्या प्याज के बाजार में और चमक आ सकती है? क्या प्याज जो है वो कहीं ना कहीं अपना ढंग, अपना रंग, अपनी चाल, अपना स्वरूप दिखाएगा? सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा
लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकॉन दबाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का मिलेगा। जैसे ही बेल आइकॉन दबाएंगे हमारी वीडियो आएगी, आप देखिएगा, आपको तुरंत फोन में नोटिफिकेशन गिरेगा, आपको पता चल जाएगा डीएमटी टीवी दिल्ली मंडी टुडे चैनल की वीडियो आ चुकी है। आप देखना शुरू कीजिएगा, आपको भाव मिलेंगे, आपको आवक मिलेगी, आपको हम अपनी तरफ से एक अच्छा विश्लेषण आपके लिए करके देते हैं। उस विश्लेषण के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं आज की प्याज के भाव। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं जी वो मण के यानी कि 40 केजी के होते हैं। हमारे साथ में जुड़े हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, राम राम श्री राम राम। कैसे हैं आप? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। बाबूजी आज अगर हम बात करें, वीरवार का दिन है, बाबा का दिन है, बहुत बढ़िया जी। बाबूजी क्या कुछ माहौल है, क्या स्थिति है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आवक बताओ बाबूजी, आज मंडी में कितनी आवक पहुंच गई? टोटल 150 गाड़ी हैं जी, ऊपर नीचे 2650 कट्टा अलवर का है। हाँ। और उसके बाद जो है इसमें एक 2650 कट्टा अलवर का है जी। नासिक की 4 गाड़ी है, एनसीएफ की 12 गाड़ी है और नेफड की 11 गाड़ी है और 9 गाड़ी पूर्णा की हैं। 3 गाड़ी राजस्थान की हैं, 49 गाड़ी एमपी की है। मेन ज़्यादा प्रभाव जो एमपी का ज़्यादा है, इधर रैंक जो परसों लगा है उस रैंक का प्रभाव ज़्यादा है जी। तो बाबूजी सबसे पहले तो ये बताओ कि अब तक पिछले 10-15 दिनों में बाजारों में क्या कुछ फर्क पड़ता नजर आया है? बाजारों फर्क देखो जी, बढ़िया माल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें 4-8 तेजी है। हल्के फुल्के जो माल है, अब जो अलवर के माल आ रहे हैं वो उनमें क्वालिटी नहीं है, वो बिक रहे हैं यहाँ पे 10 रुपए किलो से लेके 12 रुपए किलो तक। नासिक के, पूना के बढ़िया माल आज भी 18 से 20 रुपए किलो है। क्या बात है बाबूजी। अभी आपके पीछे ये माल पड़ा, ये बिकी गाड़ी, ये एमपी की गाड़ी है, ये बिकी है 16 रुपए किलो। अच्छा, दाना दाना गाड़ी क्लियर हो गई। बाकी जो हल्के माल है जैसे वैसे भाव है। बढ़िया माल का भाव अब भी है। मैं अभी भाइयों, किसान भाइयों से, व्यापारियों से कहूँगा हमारी दिल्ली की मंडी में मीडियम माल जो है वो 12 से लेकर 14 रुपए और मोटे माल 18 से लेकर 20 तक आज भी हैं और बिक रहे हैं। और जो लोग ये हौसला तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल दोगले और झूठे हैं। ये सिर्फ अपना सोचते हैं। भाई सोचना है पहले किसान का सोचो, किसान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं। बाबूजी मैंने ये देखा आज से 1-1.5 महीने पहले कुछ अच्छे लोग जिन पे लोग भरोसा करते हैं ना, वो लोग भरोसा, आपने सही कहा, तोड़ रहे थे। किसानों से कह रहे थे बहुत मंदी आ जाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा, सारे मालों को निकाल दो। बहुत से लोगों ने चलो निकाला भी माल, ठीक है, लेकिन अब वही लोग जो है ना, बहुत से लोग जो हैं अपनी बातों को भी बदलते नजर आते हैं। कहते हैं जी अब माहौल अच्छा बन जाएगा, तेजी आ जाएगी, नेफिडेंसी सबका असर नहीं पड़ेगा। वही ना, एनसीएफ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया परसों। अगर जो गाड़ियां आ रही है, अब पिछले हफ्ते देख लो ना, पिछले हफ्ते के अंदर 4-18 रुपए की तेजी रही, उठा भी ठीक रहा है। परसों एनसीएफ ने रैंक ठोक दिया। और रैंक क्या बिका? वो बिका 6 रुपए से लेके 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो तक। अच्छा बाबू, तो इतने तो पैसे भी नहीं बनते इनके। तुम किसानों को क्यों मार रहे हो? व्यापारियों को जीने दो, रोटी खाने दो व्यापारियों को। बाबूजी क्या लगता है कुछ लोग यहाँ से मिले हुए हैं, इनके साथ में मिलके काम करवा रहे हैं? जिन्होंने ये 20-20 लाख रुपए और 50-50 लाख रुपए नेफड़ में दिया है, ये इनकी मिली भगत है, और कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी मिले हो सकते हैं जो लगातार ये कहते रहे कि प्याज में मंदी रहेगी। हो सकता है वो लोग भी मिले हो। उन्होंने पैसे भरे हुए हैं, उन्होंने 20-20 लाख रुपए 50-50 लाख रुपए भरा हुआ है। तो वो तो कहेंगे भाई साहब, क्यों नहीं कहेंगे? वो इसी वजह से कहते हैं मंदी आएगी। घबराने की जरूरत नहीं। सुनो, कोई टेंशन का काम नहीं। मैं पहले भी कहता आया हूँ, हल्के फुल्के माल अपने दाएं बाएं में बेच दो। बढ़िया माल अब दिल्ली भेजो मेरे पास, मैं बेच के देता हूँ तुम्हें। क्या बात है बाबूजी, और बोलो। बहुत बढ़िया। अलवर के माल जो आएंगे गोल्टी गोल्टा आएगा, मोटा माल नहीं आएगा, क्योंकि फसल अभी हल्की उसका खराब है और वो अभी महीना भर लेगा। अगेती फसल है, अगेती फसल है, वो महीना भर लेगा, मतलब पूरा नवंबर, आधा दिसंबर मोटे माल के तुम्हारे पास पूरा चांस है। और बोलो, जहां को मैं तुम्हें लिख के देता हूँ।
बाबूजी लेकिन कुछ लोग ना अलवर वालों को भी बेचारों को काट रहे हैं, चाहे पीछे खैरतल बहुत सारी मंडियों में। ओ भाई ऐसा है, कसाई का काम है काटना। और नहीं, पर सारे तो कसाई नहीं है ना बाबूजी। और सुनो, कसाई का काम है काटना, ब्राह्मण का काम है पूजा करना। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो बाबूजी आप तो ब्राह्मण हो। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मजदूर आदमी है। नहीं, ब्राह्मण बिल्कुल होना चाहिए, मन से ब्राह्मण होना मान लो, चाहिए। कर्म से। हाँ, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी। अब देखो, कल हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कल यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी। 7 तारीख से 16 तारीख तक। मैं कह रहा हूँ जितने भी सनातनी हैं, चाहे आधे घंटे के लिए आए, एक बार आए जरूर। वहां तुमसे कुछ लिया नहीं जाएगा, तुम्हें कुछ ना कुछ दिया ही जाएगा। आपके अगर कर्म है तो वो हल्के है तो बढ़िया हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। एक यात्रा में चलने का मतलब ये होता है कि पद यात्रा का होता है कि पैदल चलना। पैदल चलने के अंदर तुम्हारे, अब लोग वैष्णो देवी जाते हैं, 16 किलोमीटर है पैदल। अब किसी को ना यहाँ से आजादपुर चला जाओ, क्या मैं तो स्कूटर पे जाऊंगा, वहां 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं। चल जाएगा, शक्ति है। शक्ति है ना, ये भी शक्ति है। शक्ति है। तो मैं तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस पद यात्रा में थोड़ा सा भी सहयोग करो। और ये बहुत अच्छी बात है बाबूजी। देखो, खाली हमें बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए, धर्म कर्म से भी हमें जोड़ना चाहिए, जो जैसे कर सके। अब जैसे कुछ लोग, देखो वहां तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं। मैं कहता हूँ धन से भी मत करो, ना, मन से तो करो। धन की जरूरत नहीं। हाँ, यात्रा के अंदर रहने के लिए, खाने के लिए, रात को सोने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। आपने एक पैसा नहीं किसी को देना। कहाँ से शुरू है ये छतरपुर मंदिर से शुरू होगी और वृंदावन तक जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिनको सम्मिलित होना होगा वो आपको कॉल कर लेंगे, जो भी है, कोई टेंशन नहीं। अब बाबूजी ये बताओ, फिलहाल अब आज ग्राहकी कैसी है? कुछ चुनाव का असर है, किस चीज का असर है? आज है इलेक्शन में, आज पहला दिन वोटिंग है। हाँ, बिहार में। हमारे यहाँ, हमारे बिहार दिल्ली के अंदर 80% ग्राहक और मजदूर और व्यापारी पूर्वांचल का है। ये सब उधर बिहार के हैं। वो सब बोलिंग कर रहे हैं। कुछ कल परसों आ जाएंगे, कुछ 14 तारीख के बाद सब आ जाएंगे। ये हफ्ता जो है ना, थोड़ा सा ग्राहक हल्का रहेगा। ग्राहकी के तौर पे सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बात है। है। और बाबूजी चुनाव भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा नेफिडेंसीशिप का भी असर चक्कर ये है ना कि लोग छठ पूजा से गए हुए हैं। अब वो छठ पूजा से जाने के बाद वापस आए, आके फिर जाए, वो तो कोई होगा नहीं। हाँ, ये चीज ये भी है। कम से कम 1 महीना काट के आएंगे। मैं एनसीएफ वालों और नेफेड वालों से ये कहूंगा कि भैया तुमने गाड़ियां मंगानी है, बेशक जितनी मर्जी मंगाओ, रैंक वाला काम मत करो। रैंक वाले काम में व्यापारी को, किसान को मार दोगे आप। कृपा करके इसको बंद करो। अपने पेट के लिए दूसरे के पेट पे लात नहीं मारो। बिल्कुल सही बात है। और बाबूजी गलत बात है वैसे, क्योंकि इनको तो तनख्वाह मिलती है, इनको सरकार तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये सीधे सीधे उसके पेट में लात मार रहे हैं जिसकी वजह से तनख्वाह मिलती है। इनका तनख्वाह से पेट नहीं भरता। हाँ, नहीं भरता बाबूजी, सही बात है, नहीं भरता, करेक्ट है। चलिए, खैर भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है बाबूजी। बाबा जान, अभी तो शुक्र है, देखो जी बैंक और एटीएम नीचे हैं, ऊपर नहीं है। क्या बात है बाबूजी, नहीं ऊपर जाने के बाद भी लाइन लग जाएगी। कफन में जेब नहीं होती। ओए होए होए होए, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं बाबूजी। ऊपर एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है, जो कुछ है यहाँ है। बहुत बड़ी बात है बाबूजी, बहुत बड़ी बात। तो बाबा की दया से अपना आराम से काम करो, प्रभु तुम्हें सबका भला करे। अपनी तो ये इच्छा है। तो बाबूजी अब सभी इलाकों के भाव बताओ एक बार, जैसे अपना। देखो ऐसा भाव 3 ही इलाके हैं बेटे। एक अलवर 10 रुपए से लेके 12-13 रुपए किलो तक जी। नासिक मोटा, पूना मोटा 18 से 20 रुपए जी। और मीडियम माल 12 से 15 रुपए तक जी, ये भाव है। अच्छा, और एमपी का भी बता दिया। एमपी बीच में आ गया। अच्छा जी, आपको ये बताना एमपी का ये। हाँ जी, हाँ जी, ये एमपी तो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो एमपी का जनरल पोजीशन क्या मान सकते हैं वैसे? जनरल पोजीशन बेटा समझो आप 14 रुपए से लेके 18 रुपए तक जी, ये पोजीशन। तो बाबूजी अब चलते क्या हौसला बढ़ाओगे हमारे साथियों का? हौसला ये है कि हिम्मत मत हारो। जो टायर का नीचे है वो टायर ऊपर भी आएगा जब गाड़ी चलेगी। तो बाबूजी रुकने से तो भैया पानी में बदबू आ जाती है। बहुत बढ़िया, चलते रहो, घबराओ मत, बहता पानी बनो, है ना? बस। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 निजापुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक 1, D 1429 दिल्ली, फर्म नंबर 71। मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर। मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50।
और भैया हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूँ, दोगलों से और झूठों से बचो। सही बात। मेरा फर्ज है रास्ता दिखाना, आगे आपकी मर्जी। पहाड़ पे जाना है पहाड़ पे जाओ, सड़क पे चलो सड़क पे चलो, सही बात है। और हाईवे पे चल रहा, हाईवे पे चलो। बोल बागेश्वर धाम महाराज आज की की जय। जय। तो चलिए बात करते हैं हमारे मुनीस भाई साहब से। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, जय श्री राम। जय सिया राम भैया। कैसे बाजार है, कैसा माहौल है, कैसा आगे विश्लेषण जो है वो नजर आता है प्याज के बाजारों से? देखो जी, माहौल और बाजार तो ऐसे हैं कि कल एनसीसी का रैंक लगा था परसों, लेके 250 से लेके 370-80 रुपये बिका जी। उसके वजह से थोड़ा ग्राहक में सुस्ती आ गई, क्योंकि बाजार बहुत तोड़ दिया उन्होंने। बाकी मोटे माल अपनी तरफ से इज्जत से बिक रहे हैं। एमपी के मोटे माल 16 से लेकर 18 रुपये, जिसमें 15 से 17 चलता हो जा रहा है बढ़िया मालों का, मोटे मालों का। जी और अगर नासिक पूना के मोटे माल है तो वो 18 से 20 रुपए की रेंज के हैं। जी। इस वक्त मतलब मोटे मालों की पकड़ा है, क्योंकि मीडियम माल सरकारी है, तो मोटे मालों में ही खेल चल रहा है इस वक्त। दुकानदारी थोड़ी स्लो है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, आजादपुर में प्रभाव है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे दुकानदारी स्लो है। जी। और इलेक्शन का भी कुछ प्रभाव है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ मैं तो करूँ ना कि अभी पब्लिक गई है, तो हम तो ये मान रहे हैं कि 15 तारीख से सब लौटना शुरू करेंगे, तो फिर व्यापार कुछ चलेगा तरीके में। लेकिन कुल मिला के कहने का ढर्रा ये है कि जो इस टाइम में बाजार है, मैं ये मान के चलता हूँ यही बाजार नवंबर से दिसंबर तक चलेंगे। अभी जैसे बाहर की कुछ खबरें आ रही है, लेकिन खबरें अभी अपुष्ट खबरें हैं, तो उन पर कोई ध्यान ना दे, अपना व्यापार करते रहे। जो वक्त के साथ तेजी आनी होगी तो आ जाएगी। तो अभी नवंबर में जो हमारे अलवर साइड के माल चलेंगे, शुरुआती अगेती फसल 19-20 है, वो रोकने लायक फसल है नहीं, तो बाजार बनने नहीं देगा। बाजार को इसी रेंज में चलना पड़ेगा। उसमें पीली पत्ती वाले पर जिनको पुराने माल मोटे माल पड़े उनके चांस लग सकते हैं, लेकिन जिनके मीडियम माल है मैं उनसे कहूंगा आप कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हो, जो बट सको बट लो। अब कोई रोकने का मकसद नहीं है, क्योंकि लाल माल न्यास जैसे ही सूखा आ जाएगा, जैसे ही दागी और शिकायत वाला जो पहली पोत का जो नुकसान वाला वो हट जाएगा, उसके बाद फिर इसके मीडियम उठाना भाव भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो भैया फिलहाल एमपी के बाजार क्या कह रहे हैं? एमपी में आवके क्या कह रही हैं? तो एमपी के आरएफ की अपनी जगह ठीक है, 50 से 60 हजार की रेंज आ रही है वक्त, लेकिन इसमें वापस सब समस्या है साइज की। जो एमपी का बढ़िया माल है यहाँ पर 16 से लेकर 18 रुपए किलो बिक रहा है, बम्पर साइज मोटा, और साइज की डिमांड है। बाकी मीडियम माल हालांकि अभी तो 12 से 14 बिक रहे हैं, सुपर होगा तो 15 भी बिकेगा, चलते बाजार में 12 से 14 बिक रहे हैं। लेकिन जैसे ही लाल माल में शिकायत खत्म हो जाएगी, मीडियम मालों में परेशानी आ जाएगी। तो जिन किसान भाइयों के पास, जिन व्यापारी भाइयों के पास मीडियम हो पीली पत्ती का, उसको पहले निकालने की कोशिश करें। लेकिन मुनेश भैया एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने उस समय हौसला बढ़ाया जिस समय हमारे किसान भाइयों का, हमारे व्यापारी भाइयों का लोग हौसला घटा रहे थे, और वो लोग घटा रहे थे जिन पे लोग विश्वास करते थे। और वो बात होती है ना कि डुबोता कौन है? जो समुद्र होता है, वो समुद्र जो जहाज में बैठता है ना, वो जहाज ही डुबो देता है। हाँ। जो तैराक होता है वो तो अपने दम पे तैर के निकल जाता है। क्या बात है भैया। तो इसलिए वो खैर चलो अलग चीज हो गई। बाकी हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि मेरा ये मानना है कि जो ये बाजार चल रहा है अभी, हम सबसे निम्नतम स्तर पर चल रहे हैं। हाँ। चाहे हमारे अलवर वाले भाई हो, चाहे हमारे पीली पत्ती वाले भाई हो। हालांकि कई अपुष्ट खबरें, मैं तो ये मानता हूँ अब से लेके आज 5 तारीख 6 तारीख हम हो गए, मैं ये मानता हूँ शायद हम 15 नवंबर को ज्यादा मुस्कुरा रहे होंगे आज के मुकाबले। क्या बात है भैया, 15 नवंबर को? हाँ। उसका कारण कैसे? कई अपुष्ट खबरें हैं अभी, लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं है, सत्यापित नहीं है। सत्यापित नहीं, तो इसलिए अफवाह फैला से। लेकिन मेरा ये मानना है कि 15 नवंबर से कुछ सुधार आएगा, आना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल। उस सबसे फर्क पड़ेगा जी। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी खबरें आती रहेंगी, हम उन्हें जो सत्यापित होती रहेंगी, जो स्थापित उन्हें प्रसारित करते रहेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ वो अपुष्ट है, इसलिए उनकी हम बात भी नहीं करेंगे। स्थापित हो जाएंगे तो हम जिस दिन स्थापित हो जाएंगे उस दिन दोपहर को एक अलग सेशन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, एक्स्ट्रा सेशन कर लेंगे, बिल्कुल, ताकि हमारे भाइयों को जानकारी मिल सके जी। लेकिन फिलहाल अभी है कि मेरा मानना है कि हफ्ते 10 दिनों को सुधार आएगा। बिल्कुल। तो भैया अब फिलहाल सारी चीजें कुल मिलाकर के ठीक है। अब क्या लगता है कितने प्रतिशत माल है? देखो जी, अब जो गेम है ना काफी बिखरी हुई गेम है। अच्छा। एक छोटे एरिया में माल नहीं है।
10 घर के बाद माल है, 15 घर के बाद माल है, 20 घर के बाद, अब उस चीज का कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा जी। जिन्होंने जैसे वालों ने जिन्होंने आलू बचा के रखा था, उनके कुछ रकम सीधी हुई है। उसी तरह जिनकी प्याजें बची हुई थी और साइजदार थी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कोई लंबा चौड़ा तो फर्क पड़ा है, फर्क तो 1.5-2 रुपए का ही पड़ा है, लेकिन ये 1.5-2 रुपए का भी कुछ तो सांस दे गया। तो मेरा ये मानना है, अगर चलते रहेंगे, माल कटते रहेंगे, तो फर्क और जरूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी। तो फिलहाल अभी कैसे करना चाहिए, बाजारों में मालों को कैसे लेके पहुंचना देखो, चाहिए? अगर मोटा माल है तो और एक हफ्ता उसमें जुआ खेल सकते हैं, और 10 दिन उसमें जुआ खेल सकते हैं। लेकिन मीडियम, जिसे हम 45-50 mm हाउस होल्ड साइज कहते हैं इसको, अगर हाउस होल्ड साइज है पुराने के अंदर, तो उसको बिल्कुल भी रोकने का मकसद नहीं है। उसमें हाथ निकालते रहिए। बढ़िया क्वालिटी छिलका पत्ती अच्छी है तो दूर की मंडियों में जहाँ पड़ते लगते हो वहां भेजिए। थोड़ा हल्का भारी माल हो तो अपने आसपास निपटा दीजिए, क्योंकि अलवर शुरू होने के बाद जो जो चौपड़ा की गाड़ी है, जो जो जोड़े माल गाड़ी के अंदर आते हैं, इनका भी किराया भाड़ा बटरा थोड़ा परेशानी का हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनीश भैया, लगातार बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स। बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-109-56-391, और एक दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का और मुनेश भाई का बोर्ड है, ओम साई राम ट्रेडर्स करके, और नंबर लिखे हुए, आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जी, और सेवा का मौका इनको दे सकते हैं। और आप जो है जिस तरह से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आप भी इनकी सेवा में जरूर तत्पर रहिए, उससे एक दूसरे की हौसला अफजाई होती है। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे, हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।